नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2015 में हुए पंचायत सचिव भर्ती की परीक्षा का सामान्य ज्ञान वाला पार्ट सॉल्व करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं उस परीक्षा का सेकंड पार्ट सॉल्व करूं तो वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, उस परीक्षा में 85 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 25 रहे थे। एंड इस बार की जो परीक्षा होगी आपकी, उसमें भी जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, वह जो क्वेश्चन आए थे परीक्षा में 2015 में, हो सकता है कि इस बार की परीक्षा में मिलते जुलते ही क्वेश्चंस आए। तो इस वीडियो को आपने ढंग से देखना है और समझना है इन क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ठीक है, उस परीक्षा में पहला क्वेश्चन आया था जीके का कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर था कि सुभाष चंद्र बोस। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा आज़ादी की लड़ाई के टाइम दिया था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर ये है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 1945। दोस्तों, अगर इंग्लिश में पूछा जाए कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ, तो यूएनओ को ही हम संयुक्त राष्ट्र संगठन बोलते हैं। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका गठन जो हुआ था वो 1945 के वर्ष में हुआ था। एंड इसमें 1994 देश आते हैं। यूनाइटेड नेशन संगठन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 1994 देश आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे या कौन है। तो इसका राइट आंसर था कि सोमनाथ शर्मा। ठीक है, सोमनाथ शर्मा जो थे वह हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश राज्य के रूप में उभरा था। कितनवें राज्य के रूप में उभरा था। तो बस 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, एंड ये उभरा था 18वां राज्य। ठीक है, 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को उभरा था। तो इसका राइट आंसर था 18वां, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिफ्थ क्वेश्चन, अंद्रेटा किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अंद्रेटा जो जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए। ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए। ठीक है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए, शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए अंद्रेटा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखो, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जो है वो गोविंद सागर झील है। ठीक है, गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और ये किस जिले में स्थित है। ये झील स्थित है बिलासपुर जिला में, ये स्थित है बिलासपुर जिला में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आया था कि नाको झील किस जिले में स्थित है। नाको झील डैश जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है किन्नौर। ठीक है, नाको झील जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट होता है, हर पेपर्स में ये रिपीट होता है कि नाको झील किस जिले में स्थित है। तो हो सकता है कि इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आ जाए। एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी है। तो इसका आंसर है शिल्ला जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस जिले में स्थित है। ये किन्नौर जिला में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में स्थित है। देखो, यहाँ से किन्नौर से दो क्वेश्चन बने थे, एक नाको झील का और एक सबसे ऊंची चोटी का। ठीक है, तो किन्नौर जिला से दो क्वेश्चन ही इस परीक्षा में आए थे। नाइन्थ क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार शिमला प्रवास कब किया था। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहली बार शिमला प्रवास कब किया था। तो इसका राइट आंसर है 1921 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार शिमला प्रवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है।
ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो 62 वर्ष है। ठीक है, 62 वर्ष जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है। 11वां क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया था? ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया था? तो इसका राइट आंसर था 1978 में। 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ था, ठीक है, 44वां संशोधन हुआ था, उस टाइम ये निष्कासित कर दिया गया था अधिकार। ठीक है। 12 क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है। ठीक है, तिरंगा है, और ये कब अपनाया गया था? तो दोस्तों आज़ादी के जस्ट पहले 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ये था। एंड हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, जिसमें 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा से किसका संबंध है? ठीक है, मैकमोहन रेखा से किसका संबंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत और चाइना। मैकमोहन रेखा से भारत और चाइना का, चीन का संबंध है। ठीक है, चीन का संबंध है। अगर हम रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ भी एक रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ। ठीक है, अगर हम रेड क्लिफ की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा से किसका संबंध है? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान। 14th क्वेश्चन पूछा गया था राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लहरी विद्युत परियोजना जिला शिमला में किस नदी पर बनाई गई है? सो दोस्तों शिमला में एक मुख्य नदी बहती है जिसका नाम है सतलुज। ठीक है, तो ये जो परियोजना थी ये सतलुज नदी पर बनाई गई थी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, और इसका नाम था लहरी विद्युत परियोजना। इसको आपने याद रखना है। 15th क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? सो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है हमीरपुर। हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 17th क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर था 30 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। अगर हम बात करें विधानसभा का, ठीक है, विधानसभा का बात करें, अगर हम विधानसभा की बात करें या फिर हम बात करें लोकसभा की, तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम पंचायती चुनावों की बात करें तो इसके लिए जो है वो 21 वर्ष होनी आयु जरूरी है। अगर हम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आयु की बात करें तो इसके लिए 35 वर्ष, मिनिमम न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है जोगिंदर नगर में। ठीक है, जोगिंदर नगर में जो है हिमाचल प्रदेश का राजस्व प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। 19वां क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ठीक है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। दोस्तों यहाँ पर 21वां क्वेश्चन पूछा गया था कि दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सो इसका आंसर है दास वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश का संस्थापक माना जाता है। 22वां क्वेश्चन है, राशन कार्ड प्रणाली किसने चलाई थी? राशन कार्ड प्रणाली किसने चलाई थी? तो इसका आंसर है, राशन कार्ड प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने राशन कार्ड प्रणाली चलाई थी। ठीक है। अगर हम 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ठीक है, नेपोलियन जो है वो उसका संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। 24वां क्वेश्चन पूछा गया था कि गीतांजलि की रचना किसने की थी? ठीक है, गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करें, जो 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया था कि किस वर्ष स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोल दिया गया था? ठीक है, किस वर्ष स्वेज नहर जो है वो व्यापार के लिए खोल दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो 1869 है। ठीक है, 1869 में स्वेज नहर जो है वो व्यापार के लिए खोल दी गई थी। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो कि 2015 में पंचायत सचिव की परीक्षा में पूछे गए थे। और हो सकता है कि इस परीक्षा में, ये जो 2021 में परीक्षा होने वाली है पंचायत सचिव की, हो सकता है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे तालमेल रखते ही क्वेश्चंस इस परीक्षा में भी पूछे जाएं। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है और इनके आंसर्स को नोट कर लेना है नोटबुक में। ठीक है, तो मिलते हैं हम मैथ्स की नेक्स्ट वीडियो में। हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैथ्स वाली वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को बनाऊं तो वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।